और यहाँ अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन में मौजूद हैं, जबकि इससे कबल G7 इजलास से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अचानक वापसी और फ्रांसीसी सदर का बयान आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गया। ट्रंप G7 इजलास छोड़कर गए तो फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा कि ट्रंप ईरान इजराइल जंग में सीज़ फायर के लिए गए हैं। ट्रंप ने मैक्रोन का बयान मुस्तरद करते हुए उन्हें शोहरत का भूखा करार दिया। अमरीकी सदर G7 इजलास में शिरकत के लिए कनाडा का दौरा मुख्तसर करके वापस रवाना हुए। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने मीडिया को बताया कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के सबब अमरीकी सदर G7 इजलास में शिरकत मुख्तसर करके वापस अमरीका जा रहे हैं। दूसरी जानिब फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन से जब ट्रंप की अचानक वापसी का सवाल पूछा गया तो मैक्रोन ने इशारा दिया कि ट्रंप की वापसी इसराइल और ईरान के दरमियान अमरीकी सालिसी की पेशकश की कोशिश है। Écoutez, il y a deux choses. La première, le président s'est exprimé il y a quelques minutes pour dire qu'il y avait des discussions qui étaient en cours, ce qui est une bonne chose. Et donc, si les États-Unis d'Amérique peuvent obtenir un cessez-le-feu, c'est une très bonne chose. Et la France le soutiendra et nous le souhaitons. Ensuite, il est absolument essentiel que toutes les frappes de part et d'autre qui se font contre des infrastructures énergétiques, administratives, culturelles. अमरीकी सदर ने जंगबंदी के लिए G7 इजलास अधूरा छोड़ने की तरदीद कर दी। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में अमरीकी सदर ने फ्रांसीसी हम मनसब इमैनुअल मैक्रोन को शोहरत का भूखा और उनके बयान को गलती करार दिया। ट्रंप ने कहा कि मैक्रोन को अंदाजा ही नहीं कि मैं किस मकसद के लिए कनाडा में G7 इजलास अधूरा छोड़कर वापस अमरीका आया। मेरी वापसी का मकसद जंगबंदी हरगिज नहीं, वो इससे कई बड़े काम के लिए वॉशिंगटन वापस आए। ट्रंप ने सदर इमैनुअल मैक्रोन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो हमेशा ही बात का गलत मतलब समझते हैं।